30 सितंबर तक लिस्टिंग का काम चलेगा। जातियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी इसमें शामिल होगा, जिसकी लिस्टिंग होगी, जिसे इकट्ठा किया जाएगा। और बर्फीले इलाके, पहाड़ी इलाके जहां पर ठंड बहुत होती है, वहां पर सितंबर से जनगणना का काम शुरू होगा। देश में पहली मर्तबा, पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। 2 चरणों में यह होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की लिस्टिंग, और उसके बाद फरवरी 27 में जनसंख्या की गणना होगी। अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ा। अमित, ये बहुत जरूरी काम था और सरकार ने थोड़ा लेट जरूर शुरू किया, लेकिन डिजिटल जनगणना बहुत मुकम्मल है और होना भी जरूरी है। देखिए बिल्कुल अमित, देखिए समझने वाली बात यही है कि जिस तरीके से मांग हो रही है और लगातार मैनुअली अगर जनगणना होती थी तो तमाम दिक्कतें आती थी। आप एसआईआर के फॉर्म को ही ले लीजिए, उस समय भी तमाम ऐसी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब डिजिटली होगा तो लोग आसानी से जुड़ सकेंगे, आसानी से हम्म। उन्हें सुविधा मिलेगी और आसानी से जो जनगणना का उद्देश्य है वो पूरा हो हम्म। सकेगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल की ओर बढ़ रही है, तो हम्म। ऐसे में माना जा रहा था कि डिजिटली तौर पर जनगणना भी होनी चाहिए। और इसकी तारीख अप्रैल तक शुरुआत में बांटा जा रहा है। इसके कई चरणों में बांटने के बाद इस पर जो तमाम चीजें हैं वो निकल करके आएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से मैनुअली चीजें लगातार तमाम खामियां आ रही थी मैनुअली चीजों में, उससे कहीं ना कहीं डिजिटल की ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है कि जिस तरीके से अब इसकी शुरुआत हो रही है। और कहा जाए तो ये बड़ा अहम कदम जो है वो जरूर निकल कर सामने आएगा। हाँ अमित, सबसे बड़ी बात यह भी कि प्रदेश के अलग अलग मौसम है, यानी पहाड़ी इलाका जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इन इलाकों में भी जो डेटा जनगणना होना है वो अलग डेट पे होगा। मैदानी इलाके हैं जहां पर अमूमन उतनी ठंड नहीं पड़ती है, वहां का काम जल्दी शुरू होगा। लेकिन इस बार घर की लिस्टिंग के लिए भी बात हो रही है कि घरों की लिस्टिंग भी बाकायदा की जाएगी जनगणना के साथ साथ। देखिए हमें समझने वाली बात तो होगी कि जब तमाम चीजें होती हैं, चाहे अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो तमाम कमियां निकलती हैं। तो जो भी कमियां निकली थी उससे पहले इसको सॉर्ट आउट किया गया था, कि लिस्टिंग की गई थी कि ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो उन दिक्कतों को लेकर के कैसे उनको दूर किया जाएगा। क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं जहाँ मौसम की दिक्कत हो रही है, अब बरसात के मौसम में हो तो तमाम ऐसी दिक्कतें होती थी। उन तमाम चीजों को लेकर के घरों की भी लिस्टिंग होगी, उसके आधार पर डेटा निकाले जाएंगे। अब अमूमन आप ये मान के चलिए कोई एक घर है उसमें 5 लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से अगर 1000 घर है तो 5000 हम्म। लोग हो गए। तो इसी तरीके से आंकड़े जो है वो निकाले जाएंगे। क्योंकि मैनुअली भी देखिए कोई भी डेटा अगर तैयार होता है तो उसका मैनुअली क्रॉस चेक भी होता है, और जो डिजिटली तौर पर है उसका हम्म। क्रॉस चेक होगा। उसके बाद से जो डेटा निकल करके आएगा उसको जो है वो सही डेटा माना जाएगा। तो साफ तौर पे दोनों प्रक्रियाएं होंगी, और इसी को लिए किया जा रहा है कि जो हाउस की लिस्टिंग है वो भी किया जाए, डिजिटल तौर पे जो डेटा संकलन का काम है वो किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, और साफ तौर पे कई चरणों में इसको बांटा गया है कि जिससे किसी के ऊपर ये जो है बोझ ना है, जिनको ये काम की जिम्मेदारी दी जाए उनके ऊपर ये बोझ ना है। क्योंकि तमाम दिक्कतें जो है आप गौर कर सकते हैं कि जी एसआईआर का अमित। जब फॉर्म आया था उस दौरान भी दिक्कतें आ रही थी, लगातार लोगों के ऊपर काम का बोझ हो रहा था। ऐसे में तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी, तो वो सारी चीजें इस जनगणना में ना देखने को मिले, इसलिए इसको जो है कई चरणों में बांटा जा रहा है। और तमाम वो दिक्कतें देखी जा रही है जो कि अन्य कामों में आती थी वो इस काम में ना है, क्योंकि बड़ा मामला है। बड़ा तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। डिजिटल सारी चीजें करना, लोग मैनुअली जो है वो लोग जुड़े हुए थे, अब उनको डिजिटली तौर पे सारी चीजें मुहैया कराना, तो तमाम दिक्कतें आएंगी। उसको लेकर के काम जो है वो किया गया है और पूरी तैयारी की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये शुरुआत होगी तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ठीक है अमित मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से इस अपडेट के लिए। तो डिजिटल जनगणना का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इसके बाद जो डेटा है वो ज़्यादा पारदर्शी और क्लेरिफाई हो पाएंगे।